अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाहिद हाशमी और ये है होंडा सिविक 2019 मॉडल। ये होंडा सिविक का 1.0 टर्बो वर्जन है जो कि 5 डोर हैचबैक आती है। सिविक बहुत सारे वर्जन आते हैं, कूपे, सेडान और हैचबैक। ये हैचबैक वर्जन है और ये गाड़ी यूके इंपोर्ट है। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को टोटल वैल्यू टू मनी बनाती हैं और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी पाकिस्तानी सिविक इसके करीब भी नहीं आती। प्लस इसमें फीचर भी ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं जो कि बहुत सारी लग्जरियस कार्स में आते हैं, जैसा कि इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर आते हैं, इसमें रडार आता है, पार्किंग सेंसर आते हैं, हेडलाइट और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी के ऑटोमेटिक हैं। फिर इसमें हीटेड सीट्स आती हैं, वो भी चारों, और इसके अलावा इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम है जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और इसकी डिमांड 65 लाख रुपीज़ है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the front look of this car. ये Honda Civic 10th जनरेशन का 1.0 हैचबैक वर्जन है, 5 डोर, और इसकी लुक्स वगैरह तो काफ़ी हद तक सिविक एक्स से मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक तो डिफरेंस फीचर्स में है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान में कोई कार ऑफर नहीं करती। इसमें रडार भी आता है, इसमें हेडलाइट वॉशर भी आता है, इसके जो विंडशील्ड वॉशर हैं ये ऑटोमेटिक हैं, हेडलाइट भी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक आती हैं, इसमें फॉग लैम्प भी LED में आते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इनकी लुक तो सिविक एक्स जैसी है, लेकिन इसके डायमेंशन डिफरेंट हैं। ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी हैं और इसके बाकी पूरा फ्रंट एंड काफ़ी हद तक ब्लैक्ड आउट है। इसकी फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है ये थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिविक, लेकिन इसके बोर्ड के कट्स एंड कर्व्स वगैरह पाकिस्तानी सिविक जैसे ही हैं, बट अगेन डायमेंशन के लिहाज से थोड़ा छोटा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी है तो पाकिस्तानी सिविक एक्स जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे भी हर चीज़ सारा प्रीमियम है। एक तो इसके रिम 17 इंचेस के हैं, इनकी लुक भी काफ़ी मददगार है, और उसके बाद इस गाड़ी की साइड मिरर भी काफ़ी फीचरिस्ट हैं। इस तरह से कहीं रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल और ऑटो तो हैं ही, लेकिन इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं जो कि अगेन पाकिस्तान में कोई कार ऑफर नहीं करती। इसके अलावा इसमें करेक्टर लाइन्स वगैरह काफ़ी तक सिविक एक्स जैसी हैं। इसमें कार्बन फाइबर की ट्रेन्स भी दी गई हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे। और इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर्स की डायमेंशन है अगेन ये पाकिस्तानी सिविक एक्स से थोड़ी डिफरेंट हैं। प्लस इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ दी गई है, और ये वो जगह है जहाँ पे इस गाड़ी का मेन डिफरेंस आता है। ये गाड़ी 5 डोर हैचबैक है, 5th डोर इस गाड़ी की ट्रंक बनती है, ये मैं भी कवर करूँगा। इसके अलावा इसके बैक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। इसकी रूफ यहीं तक आती है और इस गाड़ी में डबल स्पॉइलर हैं, एक तो रूफ स्पॉइलर और फिर एक ट्रंक स्पॉइलर। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास नहीं आते। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो इस कार की एक अपनी ही लुक है। ये गाड़ी हैचबैक शेप में है, 5 डोर, और इसमें 5th डोर ये बनता है। इसके अलावा इस गाड़ी के टेल लाइट्स भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक सिविक एक्स जैसी हैं, लेकिन इनमें डायमेंशंस डिफरेंट हैं। इसमें ये LED बार्स दिए गए हैं, और इसके अलावा इसका रिवर्स और इंडिकेटर दोनों हेलोजन में आते हैं। यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं बैक पे। एक तो पार्किंग सेंसर भी आते हैं इस गाड़ी में, रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है हैचबैक सिविक के अंदर, और इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि एक हैचबैक कार के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 4 या 5 लोगों का सामान आसानी से आ सकता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता। इस नीचे की लिट को उठा के आप इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं आता। इसके रेयर बेंचेस जो हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। सिविक हैचबैक के अंदर मोस्टली पार्ट्स डिफरेंट आते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिविक। इसमें सिविक एक्स के बहुत ही कम पार्ट्स लगते हैं, जिसकी वजह से इनको सोर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वैल्यू के लिहाज से ये गाड़ियाँ एज़ कम्पेयर टू एनी सिविक बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं। ये गाड़ियाँ क्योंकि होती ही इतनी रेयर हैं कि जैसे जैसे ये पुरानी होती हैं इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप अभी 95 सिविक लेना चाहते हैं तो वो इतनी महंगी नहीं होगी, लेकिन अगर 95 सिविक आप हैचबैक शेप में लेना चाहते हैं तो वो 3 टाइम्स द प्राइस होगी। सेम गोज़ फॉर दीज कार्स। ये गाड़ी अभी तो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती, सिर्फ 60-65 लाख की है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी और कंडीशन साफ़ रहेगी तो इसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये गाड़ियाँ बेसिकली प्राइस बॉन्ड ही हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये सिविक 1.0 का इंटीरियर है जो कि मोर और लेस सिविक एक्स जैसा ही है। इसकी डिज़ाइनिंग वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे फीचर्स कंपैरेटिवली सिविक एक्स से बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से कि इसमें स्पीकर बहुत सारे दिए गए हैं, इसकी सीट्स हीटेड हैं, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, स्टीयरिंग व्हील सारा प्रीमियम है। ये सब मैं डिटेल में कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, सिविक एक्स जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। सिविक एक्स में जो वॉल्यूम और क्रूज़ का कंट्रोल है वो छोटे से हैं, नीचे बहुत सारी जगह खाली है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल वर्जन में बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं जो कि इस गाड़ी में दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे कॉर्ड एंड डिक्लाइनिंग कंट्रोल दिए गए हैं वॉइस कमांड का, फिर वॉल्यूम के लिए यहाँ पे एक स्लाइडर दिया गया है प्रॉपर। उसके बाद इसमें क्रूज़ के कंट्रोल्स के नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि लेन की असिस्ट वगैरह के और मेन्यू के। इसी तरह फिर इस गाड़ी में जो क्रूज़ कंट्रोल है ये भी एडॉप्टिव आता है, जिसको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में भी ऑफर होते थे 1.5 टर्बो में, और इस गाड़ी में भी दिए गए हैं। इसके पीछे इसकी स्टीयरिंग की असेंबली दी गई है।
ये गाड़ी क्योंकि यूके इंपोर्ट है तो इसमें स्टीयरिंग की असेंबली फ्लिप्ड है। इसमें हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट पे आते हैं, मोस्टली मर्सिडीज वगैरह की तरह, और राइट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसके अलावा इसमें फॉग के कंट्रोल भी दिए गए हैं। इसके बाद इस गाड़ी का जो मीटर है ये भी स्क्रीन है, कंपैरेटिवली पाकिस्तानी किसी भी सिविक से ज़्यादा प्रीमियम है ये। इसके सेंटर में की काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, जिसको आप डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में सर्च कर सकते हैं। इसमें गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह शो होती हैं, आपको ऑयल लाइफ वगैरह शो होती है, फिर म्यूज़िक, फ़ोन वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये गाड़ी क्योंकि यूके मॉडल है तो ये सब कुछ इंग्लिश में है। इसके आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें लैंग्वेज के भी 6 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपनी मर्जी के लिहाज से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट और राइट पे जो हीट और फ्यूल के गैजेट्स हैं इनकी लुक पाकिस्तानी सिविक जैसी ही है, लेकिन ये ब्लू कलर में है। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड की लुक पाकिस्तानी सिविक जैसी ही है, लेकिन इसमें एयर वेंट्स टोटल 4 ही आते हैं डैशबोर्ड के अंदर। बैक पे इसमें एयर वेंट्स नहीं दिए गए, पाकिस्तान में ये आते हैं। उससे नीचे इसकी स्क्रीन दी गई है, ये स्क्रीन सारी इंग्लिश में है, और इसमें बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि पाकिस्तानी सिविक में नहीं आते। पाकिस्तानी सिविक में जो शुरू में स्क्रीन आती थी उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बट इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, प्लस इसमें फीचर भी काफ़ी आते हैं, और यह है भी इंग्लिश में। उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसका टेम्परेचर आपको स्क्रीन के अंदर ही शो होता है। स्क्रीन के नीचे काफ़ी बड़ा बटन दिया गया है क्लाइमेट का, जिससे आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फैन स्पीड वगैरह दी गई है, 2 अलग अलग जोन्स हैं, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर्स को अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर इसमें साइड मिरर भी हीटेड आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। उससे नीचे यहाँ पे एक और मजे की चीज़ दी गई है, और वो ये है कि इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड आती हैं। इनके भी 3 अलग अलग लेवल्स हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। फिर उससे नीचे इस गाड़ी का वायरलेस चार्जर दिया गया है। अगेन ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, पाकिस्तान में सिविक की 11 जनरेशन में भी नहीं आया, जो कि प्राइस में इससे डबल है, बट इस गाड़ी में ये इतना पहले से आ रहा है। इसको आप यहाँ से ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लीवर दिया गया है, ये भी पाकिस्तानी सिविक जैसा ही है। स्पेसिफिक गाड़ी में ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ली गई है। इसमें 2 ट्रांसमिशन ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल, जो कि पाकिस्तान में नहीं आती डेफिनेटली। और इसके साथ यहाँ पे ब्रेक होल्ड दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, इको वाइल्डिंग ऑन ऑफ दिया गया है, जो कि पाकिस्तान में नहीं आता, इकॉन बटन दिया गया है, और फिर सस्पेंशन को सेफ या सॉफ्ट करने का कंट्रोल दिया गया है। इसके सस्पेंशन को भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये गाड़ी क्योंकि स्पोर्टियर वर्जन है सिविक का, तो इसमें ये चीज़ भी दी गई है। ये मेरे ख्याल से अगेन एक मजे की चीज़ है। इसका रेड सस्पेंशन कंपैरेटिवली पाकिस्तानी सिविक के सस्पेंशन से ज़्यादा प्रीमियम है। इसके बाद पीछे कप होल्डर दिया गया है, सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको ओपन क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इसके अंदर यहाँ पावर आउटलेट भी आते हैं। और इसके अलावा सीट्स जो है इस गाड़ी की ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, फैब्रिक और लेदर के, प्लस ये सीट्स हैं भी परफोरेटेड, और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी हीटेड। मेरे ख्याल से अगेन ये मजे की चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट में लंबार सपोर्ट भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। रूफ इस गाड़ी का पूरा ही ब्लैक है। इसके जो फैब्रिक है ये पाकिस्तानी सिविक से ज़्यादा प्रीमियम है। और इसके अलावा सेंटर में कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा लाइट्स दी गई हैं, जो कि बेसिक सी हैं। इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी में पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। ये पाकिस्तानी सिविक जैसी ही है, जबकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक कार हैचबैक है, लेकिन यहाँ पर रूम काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है, और हेड रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। तीसरा पर्सन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसमें थोड़ा सा हम दिया गया है। इस गाड़ी में ड्राइवर, पैसेंजर और फिर रेयर सीट्स भी हीटेड आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। ये यूजुअली बहुत प्रीमियम गाड़ी में आती हैं, जैसे कि V8 या लेक्सस वगैरह, बट इसमें भी दी गई है। बैक सीट्स अमूमन गाड़ियों में हीटेड नहीं होती, बट इस गाड़ी में आती हैं। और इसके अलावा इसकी बैक पे भी डोर्स में ट्विटर दिए गए हैं। इस गाड़ी में साउंड सिस्टम भी कंपैरेटिवली सिंपल सिविक से ज़्यादा प्रीमियम आता है। तो कुल मिला के इस गाड़ी में टोटल 11 स्पीकर्स हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा इसकी जो बैक सीट्स हैं ये फोल्डेबल हैं, इनमें 60-40 का स्प्लिट आता है, और उनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में जो ये सेंटर कंसोल है, इसको भी आप निकाल के एज अ आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। ये यूजुअली हैचबैक कार्स में नहीं आते होते हैं, बट इस गाड़ी में दिया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए सिविक के इंजन की, तो सिविक में बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं। 1.0 टर्बो, 1.5 टर्बो, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, फिर 2.0 टर्बो, 1.8 जो कि पाकिस्तान में आती रही है। ये स्पेसिफिक कार 1.0 टर्बो है, जो कि 128 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से सफिशिएंट है। पाकिस्तान में जो सिविक RS आती थी वो कंपैरेटिवली से थोड़ी सी तेज़ होगी, क्योंकि उसकी हॉर्स पावर 178 है, लेकिन ये इंजन भी एक अच्छा पावर हाउस है। ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है, इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है, और ये इंजन भी अर्थ ड्रीम्स है। ये इंजन इटसेल्फ डॉक इंजन है। और इसके अलावा इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी असिस्ट,
ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लस आप इस गाड़ी के सस्पेंशन को भी स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। सस्पेंशन भी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आता है, जो कि आपके ड्राइविंग मोड के हिसाब से एडजस्ट करता है। इसके अलावा इस गाड़ी के बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है और यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास है नहीं। अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में वो है 235, 45 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचेस का अलॉय रिम दिया गया है और क्योंकि टायर इस गाड़ी में सिर्फ 45 का है तो इसके लुक में काफ़ी सेट कर रहा है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, प्लस ये रिम भी लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं आता, ना इस तरह का रिम, ना इतना पतला टायर। और इसके अलावा इस गाड़ी में सस्पेंशन भी इलेक्ट्रॉनिक आता है, यानी कि आप इसकी राइड को स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे खास एक मजे की चीज़ है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।